नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अभियान शुरू। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कई आयोजन हुए। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर से शुरू हुआ सफाई अभियान। विधायक जेठानंद व्यास सहित कई अधिकारी हुए शामिल। रतलाम में मुख्यमंत्री के आयोजन को लेकर हुई बैठक। मंत्री विजय शर्मा का बयान बन गया विवाद का कारण। लाडली बहन योजना को लेकर मंत्री ने दिया था बयान। अक्षय ऊर्जा विभाग का प्रेजेंटेशन देने भेज दिया मैकेनिक को। रतलाम में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में हंगामा। उदयपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों ने अभिनय से रचा इतिहास। भावनाओं, सपनों और अंतरिक्ष की उड़ान दिखाई नाटक में। गूगल कर ले नाटक ने जीता दर्शकों का दिल। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभाषु शुक्ला बने प्रेरणा के केंद्र। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने सूचना केंद्र परिसर में नागरिकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सूचना केंद्र से बालकृष्ण स्टेडियम तक निकाली गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों की पालना से ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति सुरक्षित और सुखी जीवन जी सके। बीकानेर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्वच्छता अभियान का प्रारंभ रतन बिहारी मंदिर परिसर में किया गया। इस अभियान में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने भाग लिया। विधायक व्यास ने बताया कि भजनलाल सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी और भजनलाल सरकार के निर्देश पर शहर, गांव और प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर स्वच्छ होगा तो सरकार स्वच्छता से कार्य कर सकेगी। इस अवसर पर विधायक व्यास ने कहा कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से हम अपने शहर और प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। जी, स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है, क्या कहना चाहेंगे? माँ भारती के चरणों में नमन। हमारे राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पे 15 दिन का पखवाड़ा है। इसमें विकास कार्य का रथ भी घूमेगा और ये सफाई कार्यक्रम जो जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पे प्रशासन और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलके वहाँ सफाई करेंगे, जिससे कि हमारा शहर स्वच्छ हो, हमारा राज्य स्वच्छ हो, हमारा देश स्वच्छ हो। ऐसी धारणा को लेते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ये प्लान बनाया है कि ऐसा हमारा होना ही चाहिए। तो कुल मिला के हम जो आज कर रहे हैं वो एक राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री योजना से ये हम आज यहाँ सफाई कर रहे हैं। रतलाम में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में जिले के प्रस्तावित मुख्यमंत्री के आयोजन को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में आयोजन के लिए करीब 50,000 महिलाओं को एकत्र करने की योजना पर विचार किया गया। इसी दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने लाडली बहना योजना का उल्लेख करते हुए बैठक में जो कहा वह विवाद का कारण बन गया। मंत्री ने महिला एवं विकास विभाग के अधिकारी से जिले में लाडली बहनों की संख्या पूछी। अधिकारी द्वारा करीब 2.5 लाख लाडली बहनें होने की जानकारी देने पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के आयोजन में कम से कम 50,000 महिलाओं को आना चाहिए और उन्हें सरकार की योजनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी लाडली बहना योजना के तहत हर माह 1,500 रुपए की राशि करोड़ों रुपए के रूप में दे रही है। उन्होंने ये टिप्पणी भी की जो महिलाएं आयोजन में नहीं आएगी उनकी जाँच पेंडिंग की जा सकती है। मंत्री के इस बयान के बाद बैठक में मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधि असहज नजर आए। वहीं बयान को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। झीलों की नगरी उदयपुर ने शनिवार शाम एक ऐसा क्षण सहेजा जो लंबे समय तक स्मृतियों में जीवित रहेगा।
सरकारी स्कूल के बच्चों ने गूगल कर ले नाटक के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का दिल जीत लिया। यह नाटक विद्या भवन स्कूल के मुक्ताकाशी रंगमंच पर आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने आत्मविश्वास, सहजता और संवेदनशीलता के साथ मंच संभाला था। शुभांशु शुक्ला स्वयं मंच पर बच्चों के साथ खड़े दिखाई दिए तो पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। यह केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि सपनों और आत्मविश्वास के साथ ही संभावनाओं का उत्सव था। नाटक की विषय वस्तु गांव के एक सरकारी स्कूल के बच्चों के बारे में है, जिन्हें उनके शिक्षक बिना गूगल की सहायता से 3 पहेलियों को हल करने का टास्क देते हैं। बच्चे गोपू, पूनम और टीकू इन पहेलियों का हल खोजने के लिए स्कूल लाइब्रेरी, पत्रकार, आर्किटेक्ट और अंत में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पास जाते हैं। शुक्ला बड़े प्यार से अंतरिक्ष में अपने अनुभवों को शेयर करते हुए उनकी पहेली का जवाब देते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मांड बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ी हमारी सोच और जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर जिज्ञासा जीवित है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। इस प्रेरणादायी आयोजन को सफल बनाने में शहर की कला संस्था क्रिएटिव सर्किल, RSMM, वंडर सीमेंट, नींव, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और विद्या भवन सोसाइटी का सशक्त सहयोग मिला। BBC राजस्थान भी इसमें मीडिया पार्टनर की भूमिका में शामिल रहा। कहानीकार रजत द्वारा लिखे इस नाटक का निर्देशन टीम संस्था के सुनील टांक और सोनू परिहार ने किया था, जबकि सूत्रधार की भूमिका में जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर कमलेश शर्मा ने प्रस्तुति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। मंच पर बच्चों के साथ सुनील एस लड्डा, हेमंत जोशी, संदीप राठौड़, नीलोफर मुनीर और प्रियंका कोठारी जैसे कलाकारों की उपस्थिति ने बच्चों का मनोबल और भी बढ़ाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़रा के विद्यार्थियों ने जिस आत्मविश्वास, सहजता और संवेदनशीलता के साथ मंच संभाला, उसने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए इन बच्चों ने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को खूब हंसाया, सोचने पर मजबूर किया और अंत में भावुक कर दिया। रतलाम कलेक्ट्रेट में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन के लिए एक मैकेनिक को भेज दिया गया। इस पर जिले के प्रभारी मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह नाराज हो गए और अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री विजय शाह ने इस लापरवाही को गंभीर बताते हुए अपने PA को मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर विभाग प्रमुखों को बैठक में न भेजना अनुशासनहीनता है। जब मैकेनिक संतोष तंवर कुछ कहने लगा तो मंत्री ने सख्त लहजे में उसे वहां से जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने उसे पास बुलाकर हाथ मिलाया, धन्यवाद देकर बैठक से बाहर भेज दिया। बैठक के दौरान जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यों की जानकारी मांगी। जब जवाब देने पहुंचे व्यक्ति से पद पूछा गया तो उसने खुद को मैकेनिक बताया। इस पर विधायक पांडे भड़क गए और इसे बैठक का अपमान बताया। इसके बाद मंत्री शाह ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग प्रमुखों की जगह मैकेनिक भेजना बैठक को हल्के में लेना है। मंत्री ने ADM से सवाल किया कि मंत्री और विधायक मौजूद है, फिर भी विभाग प्रमुख क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा 35 साल से विधायक और 30 साल से मंत्री हूँ, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके पश्चात पत्रकार वार्ता में जब मंत्री विजय शाह से पूछा गया कि जिला विकास सलाहकार समिति में एक भी प्रबुद्ध जन अथवा सामान्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है, भाजपा के सभी बड़े पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि को सम्मिलित कर लिया गया, क्या कारण था? इसका जवाब भी वे नहीं दे पाए। साल भर पहले अधिकारियों की बैठक नहीं थी, आज जिला विकास समिति की परिचयात्मक बैठक थी और उसमें हमने सब जिलाधिकारी को नहीं बुलाया। ऐसे यहाँ तो है आज है, लेकिन बहुत जल्दी नए साल में हम डेवलपमेंट को लेकर के और सारे जिलाधिकारी के साथ फिर से बैठेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम, YouTube चैनल BBC राजस्थान को।